नमस्कार मित्रों, आज हम बीएससी सेकंड मैथ्स उच्चतर कलन हमारी बुक चल रही है मित्रों। और इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है? सीमा। तो देखिए मित्रों, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है और इसका नाम सीमा है, इस पे 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं मित्रों? 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। और सीमा की जो डेफिनेशन है और एप्सिलॉन माइनस डेल्टा डेफिनेशन है और 2 चरों वाले फलन की सीमा, इसका भी हमने पूर्व वीडियोज के अंदर मित्रों अध्ययन कर लिया है। तो आज देखिए मित्रों, हम सभी टॉपिकों को एक साथ लेकर पढ़ने वाले हैं। आप मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिए। तो देखिए मित्रों, वो 4 टाइप कौन से हैं। पहला टाइप देखिए मित्रों, यहाँ पे अगर कोई एक चर फलन के रूप में हमें क्वेश्चन दिया गया है और ऐसा पूछा गया है कि सीमा का अस्तित्व है या नहीं, उसके लिए हमें क्या करना होगा। देखिए मित्रों, अगर x का मान a की जो बिंदु a है इसकी ओर अग्रसर हो रहा है तो हमें क्या करना होगा, दाईं सीमा का मान निकालना होगा। और दाईं सीमा का मान हम किस प्रकार से निकालते हैं मित्रों, x बराबर a प्लस h से क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे और अंत में क्या है, h टेंड्स टू 0 ले लेते हैं। h टेंड्स टू क्या लेकर है, 0 लेकर। इसी प्रकार बाईं सीमा का मान अगर हमें निकालना हो मित्रों, तो यहाँ पर क्या करना होगा, x बराबर a माइनस h से प्रतिस्थापित कर देंगे और h टेंड्स टू क्या ले लेंगे, अंत में 0 लेकर हल कर सकते हैं। पहला टाइप। नंबर 2 टाइप पे अगर हमें एप्सिलॉन माइनस डेल्टा सीमा का प्रयोग करते हुए सीमा का अस्तित्व है या नहीं, ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जाए एक चर फलन के लिए, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या लगाना होगा, f(x माइनस एल) और इसका पांक एप्सिलॉन से छोटा दिखलाना होगा। जबकि हमें क्या दिया गया हो, x माइनस ए का मान डेल्टा से क्या छोटा हो। तो ये इसकी क्या है मित्रों, डेफिनेशन रहने वाली है। और इस डेफिनेशन का अध्ययन हमने पूर्व वीडियोज के अंदर कर लिया है मित्रों। आप पूरा कॉन्सेप्ट हल करना चाहते हो तो पूर्व वीडियोज को देखिए। उसके बाद में देखिए मित्रों, तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, 2 चरों के फलन की सीमा। 2 चरों के फलन की सीमा। और यहाँ पे हमें क्या करना होगा मित्रों, केवल और केवल 2 चर लेने हैं। तो एक्स वाई में से क्या है, एल को घटा देंगे और इसका मापांक एप्सिलॉन से छोटा लेकर चलेंगे। और x माइनस ए का मापांक डेल्टा से छोटा है और y माइनस बी का मापांक डेल्टा से क्या है, छोटा है। अब इस पे भी हमने क्या है मित्रों पूर्व वीडियोज के अंदर चर्चा कर ली है। तो तीसरा टाइप भी हमने क्या है पूर्व वीडियोज के अंदर पढ़ लिया है। और इस पे देखिए मित्रों, हमने एक एग्जाम्पल को हल भी किया था और जो बाकी शेष एग्जाम्पल रह गए हैं उनका अध्ययन आज हम कर लेंगे मित्रों। तो यहाँ पर जो चौथा टाइप है वो सीमाओं की बीजगणित पर आधारित है। तो आज हम सीमा पे आधारित चौथा टाइप है वो पढ़ेंगे। तो देखिए मित्रों आगे। अब यहाँ पर देखिए मित्रों, सर्वप्रथम सीमाओं की बीजगणित, इस पे आधारित क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। और टाइप नंबर क्या होगा हमारा, 4 होगा। यदि फलन f(x,y) 2 चरों के रूप में कि भिन्न भिन्न पथ के अनुदिश भिन्न भिन्न सीमाएं हो, और यहां पर जबकि x और y इसका मान किसकी ओर अग्रसर हो रहा है मित्रों, बिंदु a और b की ओर अग्रसर हो रहा है, तो लिमिट x टेंड्स टू a और y टेंड्स टू b, तो फंक्शन का क्या है, अस्तित्व नहीं होगा। और अस्तित्व क्यों नहीं होगा, देखिए मित्रों, हमें क्या है, सीमाएं भी क्या है, भिन्न भिन्न मिल रही है। तो यहाँ पर सीमा का इस फंक्शन के लिए क्या है, अस्तित्व नहीं होगा। और नोट के अंदर में क्या ध्यान में रखना है मित्रों, यदि किसी फलन की सीमा का अस्तित्व है तो ये क्या है होंगी, अद्वितीय होती है। क्या होती है मित्रों, अद्वितीय होती है। उसके बाद में देखिए 2 चरों वाली फलन के लिए हम किस प्रकार से उपगमन पथ से गुजारेंगे और अगर कौन कौन से उपगमन पथ से हमें क्या है गुजारना होगा, इन सभी बातों पे मित्रों हम चर्चा करेंगे। अब आगे देखिए मित्रों, यदि फलन f(x, y) की सीमा L परिमित या अनंत है, जबकि इस कंडीशन के लिए तब किसी भी पथ के अनुदिश इस फंक्शन का मान है वो कैपिटल L होगा, जब ये कंडीशन क्या हो मित्रों, लागू हो। तो अब देखिए मित्रों, सीमा का अगर चौथा टाइप हमें पढ़ना हो
और देखिए मित्रों, अगर एप्सिलॉन माइनस डेल्टा सीमा की डेफिनेशन का उपयोग नहीं करते हुए अगर हमें क्वेश्चन को सीमा का अस्तित्व है या नहीं ये दिखलाना हो तो मित्रों सर्वप्रथम चाहे सीमा हो, चाहे सातत्य हो, चाहे अवकलनीयता हो, सर्वप्रथम हम मित्रों उस सीमा के क्वेश्चन को y बराबर mx और ये किसका समीकरण होता है, एक सरल रेखा का क्या होता है मित्रों, समीकरण होता है। तो यहाँ पर आगे मैंने लिखा भी है, उपगमन पथ सरल रेखा से हम गुजार के हल करते हैं। उसके बाद में देखिए मित्रों, अगर हमें यहाँ से अगर आंसर नहीं मिलता है तो फिर हमें क्या करना होगा, सीमा के क्वेश्चन के अंदर y बराबर एक्स स्क्वायर परवलिक, यहाँ पर एक फॉर्मूला ये भी होता है y बराबर 4ax, तो y स्क्वायर बराबर क्या होता है मित्रों 4ax, और दूसरा क्या होता है x स्क्वायर बराबर 4ay होता है। तो यहाँ पर देखिए मित्रों y बराबर mx के रूप में तो हमने सरल रेखा को गुजार दिया है, और यहाँ पे अगर पूरा का पूरा फंक्शन का मान अगर हम y के रूप में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें क्या करना होगा मित्रों, एक्स स्क्वायर बराबर y पुट करना होगा। एक्स स्क्वायर बराबर हमें x के रूप में भी फंक्शन मिल जाएगा और y के रूप में भी पूरा फंक्शन मिल जाएगा, और वहां से हम ऐसा बता सकते हैं कि सीमा का अस्तित्व होगा या नहीं होगा। उसके लिए मैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेता हूं मित्रों आपकी बुक का, और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को हम किस प्रकार से हल करेंगे देखिए मित्रों, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर है फर्स्ट, दिखलाइए कि फलन, यहाँ पे ये दो फलन के रूप में क्या है क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर 2y बटा एक्स की सीमा 0 0 पे क्या है विद्यमान नहीं है, ये हमें क्या है मित्रों दिखलाना है, ये हमें क्या करना है दिखलाना है। और ये क्वेश्चन दिया गया है वो मित्रों दो चरों के फलन की सीमा के रूप में दिया गया है, लेकिन यहाँ पर एप्सिलॉन माइनस डेल्टा सीमा का हमें उपयोग नहीं करना है। यहाँ पे एप्सिलॉन माइनस डेल्टा सीमा का उपयोग नहीं करते हुए क्या करना है, हमें इस सीमा क्या है अस्तित्व नहीं है ऐसा दिखलाना है। तो हमें क्या करना होगा, माना कि उपगमन पथ सरल रेखा, और इसका समीकरण क्या होता है मित्रों, y बराबर क्या है mx, m के सभी मानों के लिए, m के सभी मानों के लिए मूल बिंदु से होकर जाती है, मानों के लिए मूल बिंदु से होकर जाती है। अब देखिए मित्रों, माना कि उपगमन पथ सरल रेखा y बराबर mx और m के सभी मानों के लिए मूल बिंदु से होकर जाती है, एतव y बराबर mx प्रतिस्थापित करने पर। अब देखिए मित्रों, हमें क्या है लिमिट x, y टेंड्स टू 0 और 0 की ओर अग्रसर करना है, और यहाँ पे मान कितना है 2y बटा x, और यहाँ पे देखिए मित्रों हमें केवल और केवल लिमिट x टेंड्स टू क्या लेना है 0 लेना है, क्योंकि हमें क्या है y बराबर क्या है mx पुट करना होगा। तो यहाँ पर y के रूप में तो कोई टर्म ही नहीं रहेगी, तो यहाँ पर लिमिट केवल और केवल क्या है x टेंड्स टू 0 लेनी होगी। यहाँ पर देखिए मित्रों y बराबर क्या है mx, यहाँ पे 2 का 2 और यहाँ पे क्या है x, तो यहाँ पर x से x को क्या है मैंने कैंसिल कर दिया है, तो हमारा परफेक्ट मान है वो क्या है 2m निकल कर आता है। तो यहाँ पर देखिए मित्रों लिमिट कहीं पर लिखी भी नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो टर्म है वो केवल और केवल क्या है x रहित है, क्या है x रहित। अतः सीमा m पर निर्भर करती है। अब देखिए मित्रों यहाँ पर सीमा m पर किस प्रकार से निर्भर करती है, जो जो हम m यहाँ पे क्या है प्रवणता है मित्रों, जो जो हम प्रवणता का मान चेंज करेंगे त्यों त्यों रेखा है वो भी क्या है अपना स्थान क्या है परिवर्तित करती रहेगी। तो यहाँ पर m पर क्या है निर्भर है ये पूरा का पूरा फंक्शन। फलतः हम क्या कह सकते हैं, देखिए मित्रों यदि हम सरल रेखाएं, और सरल रेखाएं देखिए मित्रों हमारे पास y बराबर m1x प्रवणता का एक मान तो m1 ले लिया है, और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं मित्रों m बराबर m2x ले सकते हैं। और यहाँ पर ऐसा करने पर देखिए मित्रों अगर इस पूरे फंक्शन का मान
जहां पे m1 का मान है वो m2 के क्या है, बराबर नहीं है, ऐसा हमने लिया है मित्रों। तो यहां पर इनकी सीमाओं का मान है वो क्रमशः वो कितना आएगा मित्रों, 2m1 और 2m2 निकल कर आएगा। यहां पर दोनों का मान क्या है मित्रों, इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि फलतः लिमिट x टेंड्स टू y और किसकी ओर अग्रसर है, 0 0 बिंदु की ओर क्या है, अग्रसर है। तो यहाँ पे 2y बटा x और इसका मान है वो विद्यमान नहीं है मित्रों। क्या नहीं है, विद्यमान है, नहीं है। अब यहां पर देखिए मित्रों, अगर हमें क्वेश्चन के अंदर एप्सिलॉन माइनस डेल्टा सीमा का प्रयोग नहीं करना है तो सीमा का कोई भी क्वेश्चन हो तो हम किस प्रकार से हल करेंगे। सर्वप्रथम हमें y बराबर mx रखना होगा और इससे भी अगर कोई मान हमें एक्यूरेट पता नहीं चल रहा है तो फिर हमें क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर रखना होगा। अब आगे देखिए मित्रों, मैं आपको बुक के अंदर ही हिंट देता हूँ, फिर अंत में हम तीनों टाइप के क्वेश्चन है वो कंबाइंड रूप से किस प्रकार से हम इनकी समस्या है वो दूर कर सकते हैं। पेपर के अंदर हमें इस बात का कहीं पर भी अंदाजा नहीं लगेगा कि हमें कौन सा मेथड किस तरीके से और क्यों लगाना है। तो इसके लिए देखिए मित्रों, हम चारों टाइप के क्वेश्चन है वो एक साथ पढ़ने वाले हैं, तो वो किस प्रकार से अंत में देखेंगे। आप मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिए। अब यहां पर एग्जाम्पल नंबर सेकंड हम किस प्रकार से हल करते हैं, देखिए मित्रों, एग्जाम्पल है सेकंड। अब एग्जाम्पल सेकंड के अंदर देखिए मित्रों, दो चर फलनों के रूप में हमें क्वेश्चन दिया गया है और यहां पर देखिए मित्रों, ऐसा बोला गया है x और y टेंड्स टू 0 0, इस बिंदु पर इस फंक्शन का अस्तित्व नहीं है। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा मित्रों, उपगमन पथ y बराबर क्या रखना होगा, यहाँ पे mx रखना होगा। क्या रखना होगा, y बराबर है mx। तो यहाँ पे y बराबर mx रखने पे मेरा पूरा का पूरा मान है वो मित्रों यहाँ पे क्या है, m। यहां पर देखिए मित्रों, एक्स स्क्वायर को क्या मैं बाहर कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होने के बाद में यहां पर अगर मैं लिमिट लेता हूं x टेंड्स टू 0, तो यहां पे इसका मान है वो क्या है, शून्य प्राप्त होता है। मुझे कितना प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। तो इससे हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि सीमा का अस्तित्व है या नहीं, क्योंकि हमें क्या है, कम से कम दो बिंदुओं से गुजार कर देखना होगा मित्रों। या फिर हम किसी भी फंक्शन पे देखिए मित्रों, पहला टाइप का क्वेश्चन पढ़ते हैं तो दाईं सीमा का मान बाईं सीमा के अगर बराबर आ जाता है तो हम कहते हैं कि सीमा का अस्तित्व है। एक सीमा से हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सीमा का अस्तित्व होगा। तो फिर हमें क्या करना होगा, यहाँ पे परवलयिक पथ y बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर के अंदिश भी गुजारना होगा मित्रों। तो हम क्या है, जहां पर हमें y दिखाई दे, पूरे क्वेश्चन को हमें क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर के अंदिश गुजारना होगा। तो यहाँ पर देखिए मित्रों, जहां पे हमें y दिखाई दे वहां पर एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और इंटू और y का मान कितना है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे x की पावर 4 और मेन बट्टे के अंदर देखिए मित्रों, यहाँ पे नीचे क्या है, x की पावर 4 पहले से है और y स्क्वायर का मान है वो कितना हो जाएगा, x की पावर 4। तो यहाँ पे x की पावर 4 और इसका अद्वितीय मान प्राप्त होता है मित्रों। कौन सा मान प्राप्त होता है, अद्वितीय मान प्राप्त होता है। लेकिन ये मान है वो 0 के क्या है, इक्वल नहीं है मित्रों। तो यहाँ पे सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। अगर इस पूरे टर्म का मान अगर 0 मिल जाता तो ये फंक्शन क्या है मित्रों, सीमा का यहाँ पर क्या है, अस्तित्व होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, अद्वितीय मान क्या है, 1/2 है, जो क्या है शून्य के बराबर नहीं है। सरल रेखा पे तो हमारा शून्य मान प्राप्त हो रहा है और यहाँ पर परवलयिक के अंदिश है वो 1/2 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ सीमा का अस्तित्व नहीं है। उसके बाद में देखिए मित्रों, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर जो 3 दिया गया है वो एक अच्छा क्वेश्चन है और 2019 के अंदर 4 नंबर का पूछा भी गया है। तो यहाँ पे देखिए मित्रों, दो चर फलनों के लिए क्वेश्चन दिया गया है और एप्सिलॉन माइनस डेल्टा का कहीं पर जिक्र नहीं है। तो फिर सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा, यहाँ पे तो उपगमन पथ है वो एक्स एक्स की धन दिशा के समांतर अगर हम इसका मान निकालते हैं तो देखिए मित्रों, सर्वप्रथम हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इस क्वेश्चन के अंदर एक्स एक्स की धन दिशा के अंदर हम चल रहे हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए मित्रों, दाईं तरफ जाते हैं तो x बराबर 0 प्लस h प्रतिस्थापित करना होगा। अगर हम बाईं तरफ जा रहे हैं तो x बराबर 0 माइनस h के प्रतिस्थापित करना होगा। तो सर्वप्रथम इस क्वेश्चन के
अकॉर्डिंग टेन इनवर्स वाई बटा एक्स। और यहाँ पर देखिए मित्रों लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, या हम 0 प्लस एच बोल सकते हैं। अब जहां पर हमें x दिखाई दे मित्रों, क्या है x दिखाई दे, वहां पे हम क्या कर देंगे 0 प्लस एच है प्रतिस्थापित कर देंगे। तो नीचे वैसा ही किया गया है मित्रों, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 ले लेते हैं और यहाँ पे y का तो y और मैन बटे के अंदर 0 प्लस एच क्या कर देंगे प्रतिस्थापित कर देंगे। और इसका लिमिट लगाने के बाद में यहाँ पर मान कितना आता है मित्रों, पाई बटा 2 आता है। कितना आएगा, पाई बटा 2। ठीक इसी प्रकार हम उपगमन पथ x की ऋणात्मक दिशा में के समांतर लेते हैं, तो इसका मान हमें x बराबर 0 माइनस एच बाईं सीमा बोल सकते हैं। प्रतिस्थापित करने पे हमारे पास x टेंड्स टू 0 माइनस लिखा गया है, जबकि हम यहाँ पे 0 माइनस एच लिख सकते हैं मित्रों। और आगे देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 लेने पे हमारा मान इतना आ जाता है। और इतने का अर्थ ये हुआ, इसका जो मान है वो माइनस पाई बटा 2 निकल कर आता है। यहाँ पर समीकरण फर्स्ट नाम दे देते हैं और इसको सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट का मान सेकंड के क्या है, बराबर नहीं है मित्रों। संख्यात्मक रूप से तो मान बराबर है, लेकिन चिन्ह के अंदर क्या है, नेगेटिव है। तो इसलिए क्या है, दो भिन्न भिन्न दिशाओं में इसका मान भिन्न भिन्न सीमाएं प्राप्त हो रही है। तो इस फंक्शन का मान है वो क्या है, विद्यमान नहीं है मित्रों। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमने टाइप नंबर 4 भी क्या है, हल कर लिया है। अब देखिए मित्रों टाइप फर्स्ट से हम दोबारा रिवाइज करते हैं एक बार, हमें कौन सा टाइप किस प्रकार से हल करना है। तो देखिए मित्रों, यहां पे देखिए मित्रों, सीमा की एक भी समस्या आपकी नहीं रहेगी। अब देखिए मित्रों, यहां पर सर्वप्रथम हमें देखिए मित्रों एक चर दिया गया है, क्या है, केवल और केवल एक चर क्या है, x है। और एप्सिलॉन माइनस डेल्टा सीमा का क्या है मित्रों, प्रयोग करना है। तो हमें क्या है, वही सूत्र यूज में लेना है, fx माइनस एल, और इसका मापांक किससे छोटा दिखला देंगे मित्रों, एप्सिलॉन से क्या है, छोटा दिखला देंगे। और ये छोटा कब होगा मित्रों, जब हमारे पास क्या है, x माइनस ए और इसका मापांक क्या है, डेल्टा से छोटा लिया गया हो। तो यहाँ पे देखिए मित्रों ऐसा ही किया गया है, ऐसा ही किया गया है। उसके बाद में देखिए मित्रों टाइप, ये तो फर्स्ट हो गया। पहले टाइप के क्वेश्चन के अंदर हमें एप्सिलॉन माइनस डेल्टा सीमा का प्रयोग करके क्वेश्चन को क्या है, सिद्ध करवाया जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या है, हल करना होगा। सेकंड टाइप देखिए मित्रों, यहां पर हमें क्या है, कोई भी नाम नहीं दिया गया है और चर बिंदु है मेरे पास, कितना है, एक सिंगल x है। चर क्या है मेरे पास है, x है। तो फिर हमें क्या करना होगा, x को तो 0 प्लस एच से प्रतिस्थापित कर देंगे। ये कब करना होगा, जब हमें क्या है, x टेंड्स टू 0 की ओर बिंदु अग्रसर हो रहा है। तो हमें क्या है, दाईं सीमा निकालते समय 0 प्लस एच प्रतिस्थापित कर देते हैं। और बाईं सीमा का अगर हमें मान निकालना हो मित्रों, तो 0 माइनस एच क्या है, प्रतिस्थापित कर देते हैं। ये हमारा टाइप क्वेश्चन क्या हो गया मित्रों, 2 हो गया। उसके बाद में देखिए मित्रों नंबर 3 पे देखिए मित्रों, सीमा की एप्सिलॉन माइनस डेल्टा परिभाषा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए। और यहां पे देखिए मित्रों केवल इतना ही फर्क है, यहां पर चर बिंदु है वो कितने हैं, 2 है। और बाकी पहले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के अंदर कोई फर्क नहीं है। यहां पर हमें क्या करना होगा, 2 चर बिंदु दिए गए हैं और फिर एप्सिलॉन माइनस डेल्टा सीमा का प्रयोग करके क्या है, इस सीमा का क्या है, अस्तित्व दिखाना होगा मित्रों। तो यहां पर देखिए मित्रों, इस क्वेश्चन को हमने पूर्व वीडियोज के अंदर अच्छी तरीके से हल कर लिया है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है वो केवल मैं हिंट देता हूं आपको। अब यहां पर देखिए मित्रों एग्जाम्पल नंबर 4, आपके यहां पे देखिए मित्रों सिमिलर क्वेश्चन दिए गए हैं। और यहाँ पे जो इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको हिंट देता हूँ, और इस क्वेश्चन की हिंट इसलिए दे रहा हूँ मित्रों, ये क्वेश्चन है वो 2-3 बार पूछा गया है। यहाँ पे 2009, 13, 16, 18 और 19 और 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है 2019 के अंदर मित्रों। और सीमा की एप्सिलॉन माइनस डेल्टा सीमा का प्रयोग करके क्या है, सिद्ध करना है। तो सर्वप्रथम हमें वही प्रोसेस रखनी है। यहाँ पर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा ग्रेटर देन 0 का अस्तित्व इस प्रकार दिखलाना है। यहाँ पे देखिए मित्रों, इन दोनों के बीच में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे। और यहाँ पे क्या है, डेल्टा से क्या है, छोटा दिखला देंगे। और यहाँ पे ये डेल्टा से छोटा कब होगा, जब ये मान है वो क्या, एप्सिलॉन से छोटा होगा तब। उसके बाद में देखिए मित्रों
त्रिभुज एचएमका कब लगती है? जब x प्लस वाई, मेरे पास कोई दो चर वैल्यू है और इसके अलग से कोई मापांक नहीं है, क्या है, एक साथ में मापांक है और मैं इनके अलग से क्या है मापांक लगा देता हूं दोनों के, तो यहाँ पर क्या है एचएमका के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए मित्रों, यहाँ पे पूरे के क्या है मापांक है। मैं अगर गुणनखंड करने के बाद भी अलग अलग से मापांक ले लेता हूँ तो यहाँ पर एचएमका के अंदर क्या है कन्वर्ट हो जाएगा मान। और इस तरीके से देखिए मित्रों, हमें कन्वर्ट करना है। यहाँ पे 3 है और 3 को इस तरीके से हमें तोड़ना है ताकि इनके गुणनखंड है वो मित्रों एक तो x माइनस 1 आ जाए और दूसरा y माइनस 1 बन जाए मेरे पास। और इसी तरीके से जो पहला एग्जाम्पल हमने हल किया मित्रों 7 के अगर हमने टुकड़े किए तो वो -3 और -4 रूप में इसलिए किए ताकि हमें क्या है x माइनस 1 गुणनखंड मिल जाए कॉमन लेने के बाद में, और दूसरा y माइनस 2 क्या है मान मिल जाए हमें। अब यहाँ पे देखिए मित्रों, इस तरीके से लेने के बाद में यहाँ पे इन पूरे मान का क्या है जो अंडरूट आएगा वो डेल्टा से छोटा है। तो यहाँ पे देखिए मित्रों, इस सिंगल अकेले का मान भी डेल्टा से क्या है छोटा होगा और इसका मान भी क्या है डेल्टा से क्या है छोटा होगा। मित्रों यहाँ पे चुनिंदा क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे 1-2% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिस केस के अंदर डेल्टा बराबर 1 चुना गया है। और डेल्टा बराबर 1 चुनने का भी एक कारण है मित्रों। यहाँ पे देखिए मित्रों, अगर डेल्टा बराबर में 1 ले लेता हूं तो यहाँ पे अगर हम कोई x का मान रखकर देखते हैं जिससे क्या है हम एप्सिलॉन ग्रेटर देन छोटा है वो सिद्ध कर सके, इसलिए मित्रों यहाँ पर डेल्टा बराबर 1 चुना गया है। यहाँ पे डेल्टा बराबर 1 चुनने पर x का जो सीमा है इसका निर्धारण हो जाएगा। तो x का मान मित्रों 2 से तो बड़ा नहीं जाएगा और 0 से छोटा नहीं होगा, तो इनके मध्य कहीं ना कहीं क्या है विचरण करेगा। और इसी प्रकार से देखिए मित्रों, अगर हम इनका मापांक निकालते हैं तो इनका मान है x प्लस 1 और इसका मापांक 3 से तो छोटा होगा और 1 से क्या है बड़ा होगा। इसी प्रकार यहाँ पे इस पूरे फंक्शन का मान अगर हम निकालना चाहें मित्रों तो यहाँ पे 5 3 प्लस 2 5 डेल्टा निकल कर आ जाएगा और फिर हमें डेल्टा बराबर एप्सिलॉन बटा 5 चूज करना होगा ताकि 5 से 5 अंत में क्या है कैंसिल हो जाए, जिससे हम एप्सिलॉन से इसको क्या है छोटा दिखला सके। ऐसा इसलिए लिया गया है मित्रों। उसके बाद में देखिए, अब इस डेल्टा बराबर मिनिमम 1 और एप्सिलॉन बटा 5 और डेल्टा का क्या है मित्रों अस्तित्व है। तो इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सिद्ध करना होगा। और यहाँ पे देखिए जो मिनिमम वाली पोजीशन है वो कहाँ से ली गई है। यहाँ पे देखिए मित्रों, यहाँ पे सूत्र क्या है, डेल्टा बराबर डेल्टा 1 और डेल्टा 2, इनमें जो मिनिमम होगा, इनमें क्या है जो मिनिमम है। और यहाँ पे डेल्टा 1 क्या है हमारा जो पहला मान है, जो क्या है हमने यहाँ पे जो 2 चर वाले फंक्शन है उसमें से L बिंदु को घटा के जो एप्सिलॉन बटा 2 से छोटा लिया है। और यहाँ पे दूसरा मान है वो डेल्टा 2 और एप्सिलॉन बटा 2 से भी क्या है ये भी मान भी क्या है छोटा है। तो यहाँ पे डेल्टा बराबर मिनिमम डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में से चूज करना होगा मित्रों। इसी प्रकार देखिए मित्रों, जो एग्जाम्पल नंबर 2 है उसके अंदर डेल्टा बराबर एप्सिलॉन और मैन बटे के अंदर यहाँ पे देखिए मित्रों a प्लस बी है, तो यहाँ पर भी क्या लिखा जाएगा a प्लस बी लिखा जाएगा। और उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर जो 3 दिया गया है उसके अंदर चुनिंदा केस के अंदर देखिए मित्रों, यहाँ पे डेल्टा बराबर क्या चुना गया है 1 चुना गया है ताकि क्या है यहाँ पर इनका मिनिमम मान है वो निकल सके। यहाँ पे देखिए मित्रों डेल्टा बराबर 1 मान तो यहाँ पे मिनिमम है ही पहले से, इसका मिनिमम मान क्या होगा पहले से क्या है 1 दिया हुआ है। और यहाँ पे दूसरी कंडीशन के अंदर देखिए मित्रों, यहाँ पे एप्सिलॉन बटे 6 लिखा जाएगा क्योंकि डेल्टा बराबर क्या होता है एप्सिलॉन बटा 6, और ताकि 6 से 6 क्या है कैंसिल हो जाए। तो इस तरीके से हमें क्या एप्सिलॉन से छोटा दिखलाना है, इसलिए क्या है। और 6 के गुणनखंड भी इस तरीके से करने हैं देखिए मित्रों यहाँ पे। और 6 के गुणनखंड करने के लिए देखिए मित्रों यहाँ पे हमें गुणनखंड है वो क्या मिल जाए x माइनस 2 और y माइनस 3 मिल जाए। तो यहाँ पे 6 को हम किस प्रकार से विभाजित करते हैं, तो यहाँ पे 6 के टुकड़े नहीं होने वाले हैं मित्रों। यहाँ पे हमें क्या करना होगा -3x और +3x को क्या है ऐड करना होगा। उसके बाद में हम क्या है यहाँ से कॉमन लेकर
ताकि हमारा क्या है x माइनस इनके अंदर क्या है गुणनखंड आ सके। उसके बाद में हमें क्या करना होगा मित्रों, सेम प्रोसेसर है। उसके बाद में नंबर देखिए मित्रों, जो चौथे टाइप का क्वेश्चन है वो किस प्रकार से हम हल करते हैं, और चौथे टाइप के अंदर हमने अभी अभी पढ़ा है मित्रों। अब देखिए मित्रों, जो अंतिम टाइप है वो क्या है हमारा, यहाँ पे दो चरफलनों के रूप में क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन यहाँ पे एप्सिलॉन माइनस डेल्टा सीमा का प्रयोग हमें नहीं करना है मित्रों। तो फिर हमें क्या करना होगा, y बराबर mx, और दूसरा मान है वो क्या करना होगा, परवलयिक पथ से गुजारना होगा। इस तरीके से देखिए मित्रों, सीमा पे आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी का कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करवा दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट लिख सकते हो। धन्यवाद मित्रों।